ये सब नया कल्चर एक शुरू किया है जिसमें फ्री 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 फ्री, और अब उसी राह पर बीजेपी और कांग्रेस चल पड़ी हैं। कोई भी राज्य हो चाहे, मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल का ही मॉडल है ये, जो आपको लगता है कि चुनाव जिता सकता है। माणक जी माफ कीजिए, पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी का एक ही मॉडल आज प्रचलित है और उसकी बहुत चर्चा है देश भर में। एक शराब की बोतल पे एक शराब की बोतल फ्री। इन लोगों पर जो आरोप लगे, बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। मनीष सिसोदिया जी और केजरीवाल जी की सरकार पर जो लगे, 30 करोड़ रुपए की ईएमडी एयरपोर्ट जोन वाले की माफ की अनैतिक तरीके से। इन लोगों ने तो इतनी हद कर दी कि जो नो फॉर्म एरिया था, मतलब जहां ये शराब की दुकान नहीं खोल सकते थे, वहां भी खोली। इन लोगों पर आरोप गंभीर ये है कि इन लोगों ने डेट को एक्सटेंड किया बगैर उसकी राशि, टेंडर की राशि बढ़ाए। तो बड़ा गंभीर अब आपकी नो एंट्री है। बीजेपी कांग्रेस ने आपका गेम समझ लिया। जहां जहां आप जाते हैं, आपके आने से पहले मुफ्त की घोषणाएं हो जाती हैं। उनको पता है आप आकर यही घोषणाएं करने वाले हैं, इसीलिए आपकी दाल किसी और राज्य में गल नहीं रही है। अनुराग देखिए, एक पुरानी कहावत है, लीक लीक कायर चले, लीक ही चले कपूत, बिना लीक चारों चले, दर्शन शायर सिंह सपूत। हमने तो एक नई लकीर शुरू की थी, अब इनको लीक लीक चलना है, उस लकीर पे चलना है। चलने दीजिए दोनों पार्टियों को, अच्छी बात है, लोगों का भला होगा, लेकिन उसके पीछे दिमाग लगना चाहिए उन योजनाओं के पीछे। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के आप, अगर कोई कह रहा है कि 200 यूनिट दिल्ली में फ्री करेंगे तो उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे पूरी रिसर्च है। आप उठा के कह दीजिए 300 यूनिट फ्री करेंगे। अभी हमारे यहाँ हुआ, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ इसलिए बताता हूँ, हुड्डा साहब आजकल सब जगह बोल रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। हरियाणा में लोग उनको कह रहे हैं आपके बगल में गहलोत साहब से 300 यूनिट क्यों नहीं फ्री करा देते, हिमाचल में 300 यूनिट क्यों नहीं फ्री करा देते। वो तो 100 यूनिट कह रहे हैं गहलोत साहब तो वहां पे, और वो भी हो नहीं पा रहा उनसे ठीक से। तो मुझे लगता है, और प्रधानमंत्री जी ने तो कमाल ही किया था, जो घोषणाएं वो करते हैं दूसरों को बताते हैं, मुफ्त की रेवड़ी बोलते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, उन्होंने कहा 15 लाख रुपए देंगे, बाद में बोले चुनावी जुमला था। उन्होंने कहा कि 2022 तक सबको पक्के मकान मिल जाएंगे। अच्छी बात नहीं, मैं टोक रहा हूं, कृपा कर अभी सर आप टोकोगे, मुझे मालूम है टोकोगे सर। वो कृपा कर वीडियो चलवा दे, जब 15 लाख की बात ही, आपकी रिसर्च टीम है, कृपा करके चलवा दे सर। आपके यमुना साहब हो गई, मानक साहब, अरे ढांडा साहब, यमुना साहब हो गई, आपके तत्काल, आप फिर बीच में बोल रहे हैं। हाँ बोलिए अनुराग बोलिए। अच्छा, हमारे नाम पे तो सबको मिर्ची लग जाती है इनको, ठीक है आरपी सिंह जी, मैं समझ गया, आप बीच में रोक नहीं पाओगे अपने आप को, प्रधानमंत्री जी पे वो मिर्ची दिख रही ना, वो मिर्ची दिख रही है तिहाड़ जेल के अंदर। अच्छा चलिए, आप खुश है ना, आप जेल भेज, हम नहीं खुश हैं, जनता खुश है, दिल्ली की जनता खुश है, आप चिंता मत करिए। चलिए मुद्दे पे आइए, अनुराग आइए मुद्दे पे आइए। मैं बिल्कुल मुद्दे पे बात कर रहा हूं। इन्होंने कहा 2022 तक सबको पक्के मकान मिल जाएंगे। आज भी झुग्गियां ऐसे की ऐसे हैं देश में, हर जगह पे कहीं पक्के मकान मिल नहीं पाए। इन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना में हम मुफ्त कनेक्शन दे देंगे। हरियाणा में अभी नेशनल सर्वे आया है जिसमें 41% लोग आज भी गांव में चूल्हे के ऊपर खाना बना रहे हैं। 41% लोग, नेशनल सर्वे है, हमारा नहीं है, केंद्र सरकार के सर्वे हैं। और अब आप ये बताइए कि उस उज्ज्वला योजना का क्या फायदा हुआ, सिलेंडर घर में शोपीस बन के रह गया, इतनी महंगी कर दी इन्होंने गैस। तो ये जो वादे करते हैं उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। ये जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि इन्होंने देना शुरू किया था, इनसे पूछिए जरा कि पहली किस्त कितने लोगों को गई थी और अब जो 13वीं 14वीं किस्त गई है पीछे, वो कितने लोगों को गई है। लगातार उसके क्राइटेरियाज को मुश्किल करते जा रहे हैं और वो संख्या लगातार जो है वो घटती जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये लगातार ये कहना कि हम मुफ्त दे देंगे, इससे नहीं होता है। मुफ्त देने के लिए आपकी नीयत सही होनी चाहिए, आपकी इनकम सरकार की बढ़नी चाहिए, और वो इनकम तब बढ़ेगी जब आप ईमानदारी से काम करें। अनुराग, यही बात तो आरपी सिंह जी कह रहे थे। पहले थोड़ा उसका पैसे का फंड का प्रोविजन कर लिया होता तो पंजाब में जो बड़े बड़े वादे किए थे उनमें से आधे वादे पूरे नहीं हुए अभी तक। मैं बता देता हूं, कितने महीने हो गए बताइए, साल होने जा रहा है सरकार बने। अरे मैं बता देता हूं ना, बहनों के खाते में पैसे आने शुरू हो गए हैं, पता है? मैं बता देता हूं आरपी सिंह जी, मैं बता देता हूं। हमारा पहला साल कंप्लीट हुआ है, हमने शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देनी शुरू कर दी। 600 गांव के अंदर क्लिनिक बना दिए जिनमें सारा इलाज मुफ्त मिलता है, दवाइयां मुफ्त मिलती हैं, जैसे दिल्ली में मिलती हैं। हमने, अरे शांति कर लीजिए आरपी सिंह जी, शांति थोड़ी सी शांति करो। जैसे दिल्ली में मिलती है, जैसे मोहल्ला क्लिनिक में गाय बछड़े पाए जाते हैं। 50 लाख परिवारों को मुफ्त बिजली मिलती है पंजाब के अंदर। पहले साल के अंदर हमने बजट के अंदर 26% की बढ़ोतरी की है। नॉन टैक्स रेवेन्यू 58,000 करोड़ से 70,000 करोड़ पहुंच गया पंजाब में पहले साल के अंदर। चीजों को दुरुस्त कर रहे हैं, हमारी इनकम बढ़ रही है पंजाब सरकार की, एक भी योजना ऐसी नहीं बचेगी
एक भी योजना ऐसी नहीं बचेगी जिसको लागू नहीं करें। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह और कांग्रेस की तरह नहीं है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक में भी क्या ये फ्री की आप ये घोषणाएं करने वाले हैं क्या? अभी तो क्योंकि घोषणा पत्र आया नहीं है, लेकिन मैं फिर भी 2-3 बातें तो अरविंद केजरीवाल ने की हैं, क्योंकि आप प्रवक्ता हैं, मुझे पता है आप प्रॉपर ब्रीफ के साथ आए होंगे। क्या क्या योजनाएं हैं जो आप यहां पर अनाउंस करने वाले हैं? मानक, मैं आपको बता देता हूं, हमने इसको अपनी आइडियोलॉजी बनाया और आइडियोलॉजी ये है कि मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए। ये नहीं कि आप लुभावने वादे कर दीजिए, उसका सिर पैर ना हो कोई भी। मूलभूत सुविधाएं जिनके लिए जूझ रहा है गरीब आदमी, जिसको आपको लगता है कि अगले महीने में बिजली का बिल कैसे भरूंगा, बच्चे की फीस कैसे भरूंगा, इसी में लोगों की जिंदगियां बीत जाती हैं। 10-15 हजार रुपए कमाने वाला कोई गरीब आदमी इसी चिंता में मरा जाता है, और फिर आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देश का नागरिक होने की सही तरीके से निभानी चाहिए, सब कुछ सही तरीके से करना चाहिए, देश के विकास में योगदान देना चाहिए। तो ये सारी एक्सपेक्टेशन उससे होती है, लेकिन उसको सरकार की तरफ से क्या मिलता है? 24 घंटे टैक्स भरने के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, इस साल जो 4 चुनाव हैं, आप चारों जगह वहां लड़ने वाले हैं ना, जहां तक मेरी जानकारी है। और बिल्कुल लड़ने वाले हैं। और क्या वहां ये सब, क्या दिल्ली और पंजाब वाली सारी योजनाएं आप वहां भी अनाउंस करेंगे क्या? बिल्कुल अनाउंस करेंगे। अरविंद जी अपने दौरों पर जब वहां जा रहे हैं तो उनमें से काफी सारी चीजों का अनाउंसमेंट कर भी रहे हैं। ठीक है, पर वहां की जनता आपको क्यों वोट देगी जब कांग्रेस और बीजेपी वहां पर वैसी ही घोषणाएं कर रहे हैं? क्रेडिबिलिटी के दम पे कि किसने घोषणा की और लागू की और किसने घोषणा की और झूठ बोला, क्रेडिबिलिटी के दम पे वोट मिलेगा। ओके, अजय आलोक, आशुतोष, पहले अजय आलोक। छोटा से छोटी, अच्छा बोलिए आरपी सिंह, जल्दी से। गुजरात, गोवा, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में लोगों ने क्रेडिबिलिटी, हिमाचल में देख लीजिए। ओके, अजय आलोक और आशुतोष। 41 लाख वोट मिले हैं गुजरात में। सर देख ली ना क्रेडिबिलिटी, लोगों ने आपकी देख ली क्रेडिबिलिटी में। आप तो कागज पे लिख कर दिया थे मेरे को, कागज आपकी दिल्ली में फोटो कॉपी रखी है मैंने, जिस पे कागज पे लिख कर दिया तुम्हारी सरकार बन रही है। ओके।